नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का भूगोल खंड का अध्याय 6 हमारा देश भारत। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? तो भारत की जो स्थल सीमा है वो श्रीलंका से नहीं जुड़ी है। श्रीलंका से हमारी जल सीमा लगती है, तो स्थल सीमा वाला हमारा जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका नहीं है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये स्थल सीमा हमारी इन देशों से जुड़ी है। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न दूसरा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न तीसरा है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जुड़ी हुई है। चौथा प्रश्न है, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है? तो खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ए ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। प्रश्न 5वां है आगे, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। प्रश्न 6वां है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसका उत्तर है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है एवं 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। प्रश्न 7वां है, 7वां प्रश्न है बच्चों, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ दिशा दी है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा के पड़ोसी देश जो है हमारे चीन, नेपाल और भूटान है। दक्षिण दिशा का पड़ोसी देश हमारा है श्रीलंका। पूर्वी दिशा में जो पड़ोसी देश है उनका नाम है बांग्लादेश और म्यांमार। तीसरा पश्चिमी दिशा में जो है वो उन देशों के नाम है पड़ोसी देशों के अफगानिस्तान और पाकिस्तान। प्रश्न 8वां है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम हैं नर्मदा, ताप्ती और सिंधु। आगे प्रश्न 9वां है, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। इसका उत्तर है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में। प्रश्न 10वां है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। उत्तर है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। प्रश्न 11वां है, भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। आगे 12वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वृहत हिमालय या जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय या इसका दूसरा नाम है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। आगे प्रश्न 13वां है, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रश्न 14वां है, पाठ के मानचित्रों को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ भारत का नक्शा दिया है, उनमें हमें पहले नंबर कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनको हमें दर्शाना है। नर्मदा व गोदावरी नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, गोवा राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन चीज़ों को हमें यहाँ भारत की नक्शे में बताना है। सबसे पहले आप यहाँ देखें ऊपर, यह है दिल्ली भारत की राजधानी। फिर यहाँ आप बीचों बीच देखें, यह कर्क रेखा है जो भोपाल और मध्य भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। फिर यहाँ जो आप नीली पट्टी ये देख रहे हैं, ये है विंध्य श्रेणी। और यहाँ बीचों बीच आप जो यहाँ देखें, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में आप देखें यहाँ, ये है सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ से यह गोदावरी नदी निकली है और ये यहाँ पूर्वी घाट उड़ीसा साइड जाके हिंद महासागर में मिल जाएगी। यह है पूर्वी घाट, यहाँ से ये नीचे तक, यहाँ तक पूर्वी घाट है। और इस साइड ये आप देखें, इस पट्टी पर है ये पश्चिमी घाट। यहाँ एक गोवा राज्य है। और यहाँ नीचे आप देखें, ये हमारा यहाँ जो दिख रहा है आपको, यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से हमने जो इन प्रश्न में पूछा गया था उन सब का उत्तर दिया। दिल्ली विंध्य श्रेणी, भोपाल, यह भोपाल है, बीचों बीच ये बिंदी देख रहे हैं आप, डॉट लगा है, ये भोपाल है। और ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। यह नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र है पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ खंबात की खाड़ी में आकर यहाँ मिल जाती है। विंध्य श्रेणी है और यह सतपुड़ा श्रेणी है। ये गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है गोवा। इस तरह से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।